नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल पार्टी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप पासपोर्ट में एड्रेस चेंज किस तरीके से करा सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, फीस पेमेंट आपको कितनी पे करनी होगी और किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी और बाद का क्या प्रोसेस रहेगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। जैसे इसको सब्सक्राइब करोगे, राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च कर दीजिएगा पासपोर्ट सेवा। जैसे पासपोर्ट सेवा आप सर्च करोगे, सबसे ऊपर रिजल्ट आपको दिख जाएगा पासपोर्ट सेवा का। इस पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद passportindia.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, passportindia.gov.in। अब आपको क्या करना है, अगर आपने इस साइट पे रजिस्ट्रेशन कर रखा है, लॉगिन आईडी या यूजर आईडी आपने बना रखी है, तो यूजर लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन आप कर लीजिए। अगर आपने लॉगिन आईडी या यूजर आईडी नहीं बनाई है, अगर रजिस्ट्रेशन आपने नहीं कर रखा है, तो सिंपली न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जैसे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करते हो, तो उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन पेज है वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इस पेज पे आप नीचे की तरफ आ जाइएगा। यहाँ पे जो भी आपका प्रेजेंट या करंट रेजिडेंशियल एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग पासपोर्ट ऑफिस आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आपका वर्तमान पता है ना, उसके अकॉर्डिंग ही पासपोर्ट ऑफिस आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नाम अपना डाल दीजिएगा, यहाँ पे सरनेम अपना डाल दीजिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपने डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिए, और अगर आप अपनी ईमेल आईडी कोई लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो तो सिंपली यस पे क्लिक कर दीजिए। और अगर कोई डिफरेंट लॉगिन आईडी आप बनाना चाहते हैं तो नो पे इसको क्लिक रहने दीजिएगा, और वो लॉगिन आईडी डाल के चेक अवेलेबिलिटी पर अवेलेबिलिटी उसकी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल लीजिएगा। पासवर्ड आप किस तरीके से बना सकते हैं वो हम आपको बता देते हैं। तरीके से पासवर्ड आप बना लीजिएगा। तो वी स्टार्टिंग का हमने कैपिटल में कर दिया, बाकी का सभी स्मॉल में कर दिया, और उसके बाद स्पेशल करेक्टर हो गया, और उसके बाद यहाँ पे न्यूमेरिक, यानी जो भी आप पासवर्ड बना रहे हो वो कैपिटल अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट, स्पेशल करेक्टर और न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इस तरीके से पासवर्ड आप बना सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड बना के डाल दीजिए, और जो यहाँ पे आपने पासवर्ड डाला है सेम पासवर्ड यहाँ पे डालिएगा, और उसके बाद हिंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिएगा। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे हिंट आंसर डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि कैपिटल में अगर आप डाल रहे हो तो वो कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, कहीं पे लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका आगे पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है या लॉगिन आईडी लॉक हो जाती है आपकी, तो हिंट क्वेश्चन डाल के ही आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो स्मॉल में डाल रहे हो तो स्मॉल में आप नोट डाउन कर लीजिए, ध्यान रखिएगा, और कैपिटल में डाल रहे हो तो उसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डालिए। अगर कैप्चा वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस पर क्लिक करके चेंज इसको कर सकते हैं। तो ये सभी डिटेल हमने डाल ली है, और यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस जो वर्तमान पता है हमारा, जिसको हम अब अपने पासपोर्ट ऑफिस पासपोर्ट में कराना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लिया है। यानी कि जो भी एड्रेस है, जो भी आपका वर्तमान पता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस आप सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है जी। तो ये सभी डिटेल हमने डाल लिया है, और अपनी ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी यहाँ पे बना दिया है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल लिया, बर्थ सिटी यहाँ पे डाल दी है, ये जो कैप्चा वर्ड है यहाँ पे डाल दिया है। रजिस्टर पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल। टू एक्टिवेट अकाउंट प्लीज क्लिक द लिंक ईमेल सेंड टू योर ईमेल आईडी। तो रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो चुका है। अब आपको क्या करना है, वो ईमेल लॉगिन कर लीजिए जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो डाली थी ना ईमेल आईडी, उस ईमेल को लॉगिन कर लीजिएगा। उसमें एक इस तरीके से लिंक आपके पास आया होगा, passport.admin वाला। अगर ये लिंक आपके पास नहीं आया, ये ईमेल आपके पास नहीं आया है, तो आप कुछ देर वेट कर लीजिए। कभी कभी टाइम लग जाता है इस ईमेल को आने में। तो हमारे पास ये मेल आ गया है, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद कुछ इस तरीके से ओपन होके आ गया है। इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाते हैं, और यहाँ पे जो लिंक है इस लिंक पे क्लिक कर देते हैं। तो ये जो लिंक है ना, प्लीज क्लिक द लिंक बिलो टू एक्टिवेट योर अकाउंट, तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है।
उसके बाद इसमें यूजर आईडी डाल दीजिएगा, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने डाली थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी वाली आपको डालनी है। तो यहाँ पे जो आपने डाली थी लॉगिन आईडी या यूजर आईडी जो यहाँ पे आपने डाली थी ना, वो ही आपको वहाँ पे डालनी है। जैसे हमने तो ईमेल आईडी ही अपनी बना ली थी लॉगिन आईडी, अगर आपने कुछ और बनाई थी तो वो आपको वहाँ पे डालिएगा। तो ईमेल आईडी ही हम वहाँ पे डाल लेते क्योंकि ईमेल आईडी ही हमने लॉगिन आईडी बनाई थी। तो यहाँ पे लॉगिन आईडी डाल के सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है, योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, प्लीज क्लिक हेयर टू लॉगिन। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो या होम पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से इसको क्लोज कर लेते हैं। अब सिंपली एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करें। यहाँ पे लॉगिन आईडी या यूजर आईडी डाल दीजिए जो अभी आपने एक्टिवेट की थी और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद कुछ इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, और ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इशू ऑफ पासपोर्ट, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो या यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इशू ऑफ पासपोर्ट पे। तो यहीं पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आ रहा है यू कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, तो ये जो लिंक है ऑल्टरनेटिव 1 वाला, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अगर इस तरीके से आपके सामने ओपन होके नहीं आया है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट के लिए आ रहा है, तो जो आपका वर्तमान पता है उसके अकॉर्डिंग स्टेट डिस्ट्रिक्ट आप डाल दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। तो हमारे सामने तो डायरेक्ट ओपन होके आ गया है। तो यहाँ पे अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इशू ऑफ पासपोर्ट, तो जैसे अब आप एड्रेस चेंज करा रहे हो पासपोर्ट में, तो आपको री इशू ऑफ पासपोर्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो आ रहा है सबसे ऊपर जो बॉक्स है चेंज इन एग्जिस्टिंग पर्सनल पर्टिकुलर्स, तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो नीचे की तरफ आपको दिखेगा एड्रेस, नीचे आ जाते हैं इस पेज पे और यहाँ पे आपको दिख जाएगा एड्रेस, तो इस बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद टाइप ऑफ एप्लीकेशन, नॉर्मल या तत्काल। नॉर्मल में जो पेमेंट लगती है वो कम लगती है, वहीं जो तत्काल एप्लीकेशन होती है इसमें पेमेंट ज़्यादा लगती है। दूसरा ये है कि जो तत्काल पासपोर्ट होता है, तत्काल पासपोर्ट एप्लीकेशन होती है, इसके अंडर जो पासपोर्ट आता है वो मैक्सिमम केसों में नॉर्मल की अपेक्षा जल्दी पासपोर्ट मिल जाता है, वहीं नॉर्मल में टाइम लग जाता है। और तीसरा जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है, नॉर्मल पासपोर्ट एप्लीकेशन में जो पुलिस वेरिफिकेशन या पुलिस इंक्वायरी जो होती है वो प्री में होती है, यानी कि प्री का मतलब जो वेरिफिकेशन होगी, पुलिस वेरिफिकेशन या पुलिस इंक्वायरी जो होगी वो पहले होगी और पासपोर्ट बाद में मिलेगा नॉर्मल केस में। और वहीं तत्काल एप्लीकेशन जो होती है उसके अंदर जो पासपोर्ट होता है वो पहले मिल जाता है और जो पुलिस वेरिफिकेशन या पुलिस इंक्वायरी होती है वो बाद में होती है। से ही पासपोर्ट ऑफिस से आपके डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाते हैं, तो उसके बाद ठीक है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ एप्लीकेशन, तो नॉर्मल से हमारा काम चल जाएगा, तो नॉर्मल पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद बुकलेट टाइप, आपको 36 पेज की बुक चाहिए या 60 पेज की जंबो बुक चाहिए, तो 36 पेज की बुक से ही हमारा काम हो जाएगा। 36 पेजेस पे हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आप अपना नाम डाल लीजिए, एज पर डॉक्यूमेंट आप डिटेल इन सभी को डालिएगा। जैसे अगर आपका नाम है विदित सिंह भाटी, ठीक है, तो अब विदित स्पेस सिंह यहाँ पे आकर भाटी सरनेम में आ गया, ठीक है। और अगर आपका नाम सिर्फ विदित भाटी है तो आप इस तरीके से डाल सकते हो विदित भाटी, और अगर आपका नाम सिंपली विदित है तो विदित इस तरीके से आप डाल सकते हो, ठीक है जी। एज पर डॉक्यूमेंट ही इन डिटेलों को आप डालिएगा। तो ये हमने इस तरीके से डाल लिया है। और उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा कि मेल है फीमेल है, जो भी है वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम्स, तो अगर अदर नेम से आप जाने जाते हो तो यस पे क्लिक करके उस नाम को यहाँ पे आप डाल दीजिए जिस नाम से जाने जाते हो। अगर ऐसा कुछ नहीं है, आपका यही नाम है, तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा सिंपली। उसके बाद हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम, क्या आपने अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो यस पे क्लिक करके वो जो आपका पुराना नाम है उस नाम को यहाँ पे आप डाल दीजिएगा।
और अगर आपने नाम चेंज नहीं किया है, पुराना और नया सब सेम ही आपका, यही नाम है आपका, तो सिंपली यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल दीजिएगा। यहाँ पे इज योर प्लेस बर्थ आउट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे हमने नो पे क्लिक कर लिया है। जो हमारा जो बर्थ है वो इंडिया का ही है। उसके बाद बर्थ प्लेस अपना डाल दीजिएगा कि इंडिया में आपका बर्थ कहाँ पे हुआ है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट डाल दीजिएगा कि किस स्टेट में हुआ है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में आपका बर्थ हुआ है। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, सिंगल हो मैरिड हो जो भी हो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया भाई, तो बर्थ इसमें रहने देते हैं। ठीक है, जन्म से ही नागरिकता है भारत की, तो वो बर्थ ही रहने दिया हमने। उसके बाद पेन इफ एप्लीकेबल, अगर पेन नंबर है आपके पास तो उसकी डिटेल डाल दीजिए। पेन नंबर, वोटर नंबर है तो उनकी डिटेल यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे पेन नंबर, यहाँ पे वोटर नंबर, लेकिन डिटेल आपकी सेम होनी चाहिए सभी डॉक्यूमेंटों में। अगर पेन वोटर में डिटेल डिफरेंट आपकी नाम गलत है आपका, तो इनको आप छोड़ सकते हो। और अगर आपके पास पेन वोटर नहीं है तो तब भी इनको आप छोड़ सकते हो। और अगर डिटेल सेम है तो वो आप डाल सकते हो इसमें, पेन नंबर या वोटर नंबर। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। प्राइवेट हो, स्टूडेंट हो, अदर्स है, गवर्नमेंट है या PSU है, जो भी अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाता है इज आइदर ऑफ योर पेरेंट इन केस ऑफ माइनर इज वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल लीजिए। ग्रेजुएट एंड अबव, 7th पास और लेस है, 10th पास एंड अबव, बिटवीन 8 एंड 9th स्टैंडर्ड है, तो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी क्वालिफिकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नॉन ECR और ECR पे यस या नो पे क्लिक होके आ जाएगा। ठीक है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। वैसे क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th या 10th से ऊपर है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे एस पे क्लिक होके आ जाएगा। और वहीं अगर 10th से नीचे है क्वालिफिकेशन, तो जैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं बिटवीन 8th एंड 9th स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नो पे क्लिक होके आ गया है। तो इसका मतलब ये नॉन ECR के लिए एप्लीकेबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है। नॉन ECR की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 10th होनी चाहिए। वहीं ऐसा एक बंदा जिसकी एज 50 से ऊपर है, ऑटोमेटिक यस पे क्लिक होके आ जाएगा अगर एज 50 से ऊपर है। और क्वालिफिकेशन जो है वो चाहे कुछ भी हो, 10th से नीचे भी है तब भी यस पे क्लिक होके आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल पर्सन अबव द एज ऑफ 50 ईयर्स, तो वो यस पे क्लिक कर सकते हैं। वैसे तो उनका एज के अकॉर्डिंग ही यस पे क्लिक होके आ जाएगा। और वहीं एक ऐसा बंदा जिसकी एज 50 से नीचे है और वो की जो क्वालिफिकेशन है वो 10th से बिलो है, 10th से नीचे इसकी क्वालिफिकेशन है, और वो नॉन ECR के लिए इस पे क्लिक करना चाहते हो तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिए हुए, क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट, अगर इनमें से कोई सा भी आपके पास है तो यस पे आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये इसका वो है। अब जैसे हमारी जो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट एंड अबव है तो हमने इस पे क्लिक कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है विजिबल मार्क, जो भी पहचान चिन्ह आपका वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे आधार नंबर अपना डाल दीजिएगा। और उसके बाद ये जो बॉक्स है इस पे क्लिक करके सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। तो बंदे जिनके पास आधार नंबर नहीं है या फिर आधार नंबर नहीं डालना चाहते वो सिंपली सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिए बिना इन पे टिक किए। और अगर आप आधार नंबर डाल रहे हो तो इन पे इस बॉक्स पे क्लिक करके सेव माई डिटेल्स पे आपको क्लिक करना होगा। तो हम आधार नंबर नहीं डाल रहे हैं तो सिंपली सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। नीचे की तरफ आ जाइए इस पेज पे, तो ये सेव हो चुका है हमारा फॉर्म। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे फादर नेम आप डाल दीजिए, यहाँ पे मदर नेम डाल दीजिए। तो फादर नेम आप इस तरीके से आप डाल सकते हैं। और उसके बाद सरनेम यहाँ पे डाल दीजिए। सरनेम अगर आप रनिंग में भी डालना चाहते हो रनिंग में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि जो पासपोर्ट में प्रिंट होकर आएगा वो रनिंग में ही आता है। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम डाल दीजिए, यहाँ पे सरनेम उनका डाल दीजिए। ठीक है, इस तरीके से डाल दिया है। और अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करके आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिएगा, प्रेजेंट एड्रेस, हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम, यहाँ पे विलेज या टाउन या सिटी डाल दीजिए, और अगर आप विलेज में रहते हो विलेज यहाँ पे डाल दीजिए, पोस्ट यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा एड्रेस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लीजिए एड्रेस के अकॉर्डिंग ही, और ठीक है जी। और यहाँ पे नीचे पिन कोड डाल दीजिएगा। पिन कोड डालने के बाद एड्रेस के अकॉर्डिंग ये सब चीजें आपको डालनी है। पिन कोड डाल दीजिएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, जो नया वाला एड्रेस है ना आपका वो यहाँ पे आप डालिएगा, ठीक है जी। नया वाला जिसको आप अपना अब अपने पासपोर्ट में प्रिंट कराना चाहते हैं वो वाला एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिएगा। पिन कोड यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा। फैमिली में किसी का मोबाइल नंबर आप डालना चाहते हो उनका यहाँ पे डाल दीजिए, या रिलेटिव का मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, ईमेल आईडी मैंडेटरी है, ठीक है। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर ये मैंडेटरी, इनको यहाँ पे आप डाल दीजिए। ये जो स्टार मार्क हो रखे है ना, इसका मतलब है मैंडेटरी, ये चीजें तो आपको डालनी ही होगी, ये जो बॉक्स है ये तो भरनी होगी। उसके बाद यहाँ पे इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, अगर परमानेंट एड्रेस है आपके पास तो यस पे क्लिक करके, यहाँ पे नो पे क्लिक करके परमानेंट एड्रेस की डिटेल यहाँ पे आप डाल दीजिए। और अगर परमानेंट एड्रेस नहीं है, प्रेजेंट और परमानेंट दोनों सेम ही आपका, तो सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिएगा। और ये जो प्रेजेंट एड्रेस है, जो भी आपका ये एड्रेस है ना, इसके अकॉर्डिंग जो एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट है वो यहाँ से आप देख सकते हो। प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स, इस पे क्लिक करोगे तो उसके बाद ये लिस्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। इनमें से अगर आपके पास कोई सा भी डॉक्यूमेंट है तो आप इसको एज अ प्रूफ यूज कर सकते हो। इनमें से जो भी आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट है तो वो आपका एज अ एड्रेस प्रूफ यूज हो जाएगा, ठीक है जी। ये सभी डिटेल्स आप डाल दीजिएगा। उसके बाद सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। तो सभी ये डिटेल हमने डाल दी है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आता है तो ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद कंफर्मेशन के लिए आ जाता है तो ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की डिटेल डाल दीजिए, नाम एंड एड्रेस, अपने फैमिली जो भी आपकी फैमिली है उनमें जो भी बंदे का भी आप डालना चाहते हो उनका नाम और एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो, या आप अपने रिलेटिव में से किसी भी बंदे का नाम और एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा और सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की डिटेल हमने डाल दी है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद जो भी आप पासपोर्ट यूज कर रहे हो, जो भी आपका पासपोर्ट है तो उसका पासपोर्ट नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, किस डेट में इशू हुआ है वो डेट यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे डेट ऑफ एक्सपायर डाल दीजिए, यहाँ पे प्लेस ऑफ इशू किस जगह से इशू हुआ है वो डाल दीजिए, फाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। ये डिटेल आपको पासपोर्ट में कहाँ से मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। पासपोर्ट नंबर तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, डेट ऑफ इशू वो डेट मंथ ईयर किस डेट में इशू हुआ है, यहाँ पे डेट ऑफ एक्सपायर वो दिख जाएगा, तो यहाँ से वो डिटेल आप डाल दीजिए, डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायर वाली। और बात करें फाइल नंबर की तो फाइल नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो ये सभी डिटेल आप डाल दीजिएगा। उसके बाद प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट अगर ऐसा है तो इस पे डिटेल अवेलेबल पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज डिटेल नॉट अवेलेबल, नेवर हेल्ड डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, तो इस पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, क्या आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था लेकिन इशू नहीं हुआ था, अगर ऐसा है तो यस पे क्लिक करके यहाँ पे फाइल नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ अप्लाई डाल दीजिए, यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस डाल दीजिएगा जहाँ से आपने अप्लाई किया था। और तो ऐसा हमने अप्लाई नहीं किया था तो सिंपली नो पे क्लिक कर देते हैं। और अगर आपने अप्लाई भी किया है लेकिन पासपोर्ट ऑफिस में आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराए है, फाइल नंबर जनरेट नहीं हुआ था, तो सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिएगा। और वहीं अगर आपने डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करा दिए थे, फाइल नंबर जनरेट हो गया था, तो यस पे क्लिक करके वो डिटेल डाल दीजिए। तो हमने अप्लाई नहीं किया था तो सिंपली हमने नो पे क्लिक कर दिया है और ये डिटेल डाल लेते हैं हम, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेंट, तो अगर है ऐसा कुछ तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है तो नो नो पे हमने क्लिक कर दिया है।
उसके बाद कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन इंडिया, तो ऐसा भी नहीं है, तो नो पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट रिफ्यूज या डिनाइड, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो हमने नो पे क्लिक कर दिया है। एप्लीकेंट अप्लाइड फॉर बीन और बीन ग्रांटेड फॉरेन सिटीजनशिप, तो हम नो पे क्लिक कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद एप्लीकेंट रिटर्न ऑन इंडिया ऑन इमरजेंसी सर्टिफिकेट, तो ऐसा भी नहीं है, तो नो पे क्लिक कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद पासपोर्ट डिटेल्स वेरिफिकेशन, पासपोर्ट प्रीव्यू डिटेल दिख जाएगी। यहाँ पे आपका नाम, सरनेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे बर्थ प्लेस, यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो फादर मदर नेम, और भी नीचे आओगे तो एड्रेस आपका दिख जाएगा जो आपके पासपोर्ट में प्रिंट होके आएगा। तो ये सभी डिटेल एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, और सब कुछ सही है तो नीचे की तरफ आके नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। और कुछ आप चेंज करना चाहते हो तो नीचे की तरफ आके प्रूव पे क्लिक करके चेंजेस करके इस पेज पे आके नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो हमारी सभी डिटेल ये सब कुछ ठीक है, तो सिंपली नीचे आके नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है। तो यहाँ पे बर्थ प्रूफ सेलेक्ट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, तो हम तो 10th का सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ, तो क्या आप प्रेजेंट करना चाहते हो तो वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम आधार कार्ड प्रेजेंट करना चाहते हो एज एड्रेस प्रूफ, तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे प्लेस आप डाल दीजिएगा एड्रेस के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे ये जो बॉक्स है इस पे क्लिक करके और सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही सेव माई डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे तो डिटेल सेव हो जाएगी। उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से देख लीजिएगा, और अगर सब कुछ सही है तो सबमिट फॉर्म पे क्लिक कीजिए। और कुछ चेंजेस आप करना चाहते हो, कुछ करेक्शन करना चाहते हो, तो प्रीव्यू पे क्लिक करके वहाँ पे करेक्शन आप कर सकते हो जहाँ पे करना चाहते हैं। और उसके बाद सब कुछ अगर सही है तो सिंपली सबमिट फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा। अब इस तरीके से आ जाएगी और एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे एआरआर नंबर आपको दिख जाएगा। तो पेमेंट और अपॉइंटमेंट करने के लिए पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद जैसे हम ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो ये जो सर्कल है इस पे क्लिक कर देते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। बाद इस तरीके से आ जाता है तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, पीएस के अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए कौन से उसका आप कौन से लोकेशन के लिए आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, और ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डालें और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट दिख जाएगा, आपको कितना पेमेंट करना है ऑनलाइन वो दिख जाएगा। टोटल पेमेंट कितना है वो यहाँ पे दिख जाएगा। और ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो कब के अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं आपको। अपॉइंटमेंट आप चेंज करना चाहते हो, किसी दूसरी डेट का अपॉइंटमेंट आप चाहते हैं, तो ये जो कैलेंडर इस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। तो जो भी ग्रीन डेट है इनमें से किसी भी डेट का अपॉइंटमेंट आप कर सकते हैं। तो मैं 18 का ही कर देता हूँ, 18 का ही कर देता हूँ, और पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है तो ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद अगर आप स्टेट बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे हम स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे कंफर्म जो है कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं पेमेंट करने के लिए। उसके बाद दोबारा कंफर्म के लिए आ जाता है तो इस पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कार्ड नंबर डाल दीजिए, किस मंथ ईयर में कार्ड एक्सपायर हो रहा है वो यहाँ पे डाल दीजिए, मंथ ईयर। यहाँ पे किन के नाम पे कार्ड है उनका नाम यहाँ पे डाल दीजिए। सीवीवी कोड की 3 डिजिट कार्ड के पीछे आपको दिख जाएगी, वो यहाँ पे डालिए। कैप्चा वर्ड जो है यहाँ पे डाल के पे पर क्लिक करें। उसके बाद जो मोबाइल कार्ड से लिंक है उस पर एक ओटीपी चला गया है, वो ओटीपी यहाँ पे डाल के मेक पेमेंट पे क्लिक करें। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, पेमेंट हमारा सक्सेसफुली कट चुका है। तो इस पेज पे 10 सेकंड वेट कर सकते हैं, क्लिक हेयर पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, योर अपॉइंटमेंट हैज बीन बुक्ड सक्सेसफुली, और अपॉइंटमेंट नंबर इजिए। और ये जो आपका नंबर है इस पे एक एसएमएस डिटेल, जो अपॉइंटमेंट डिटेल का एसएमएस भी इस नंबर पे चला गया है। इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा अपॉइंटमेंट रिसिप्ट प्रिंट निकालने के लिए।
तो यहाँ पे जो है प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, इस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, इस पेज पे नीचे की तरफ आप आ जाइए। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। और अगर आपके पास अपॉइंटमेंट डिटेल से रिलेटेड मैसेज नहीं आया मोबाइल पे, तो इस पर क्लिक करके एसएमएस आप प्राप्त कर सकते हो। और अपॉइंटमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए, अपॉइंटमेंट की जो रिसिप्ट है उसको निकालने के लिए प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक करें। तो उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब राइट साइड में ये इस तरफ, यहाँ पे अपॉइंटमेंट डिटेल से रिलेटेड आपको दिख जाएगा कब का आपको अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट आईडी क्या है, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, और यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस और एड्रेस उसका दिख जाएगा। और ठीक है, इस तरीके से आप इसको देख लीजिएगा। और इसका प्रिंट आप निकालना चाहते हो तो प्रिंट आप निकाल सकते हो, और सेव इसको करना चाहते हो तो सेव भी आप कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पासपोर्ट ऑफिस कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन रिसिप्ट, सेकंड पेमेंट रिसिप्ट, थर्ड अपॉइंटमेंट रिसिप्ट, फोर्थ जो भी आपकी एजुकेशन है, अगर आपकी एजुकेशन टेंथ पास हो आप तो टेंथ का सर्टिफिकेट लेके जाना है। और वहीं अगर आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है तो टेंथ का सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट, ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट प्लस ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो। और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो टेंथ का सर्टिफिकेट और ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट और टेंथ ट्वेल्थ की मार्कशीट, और ये जो सर्टिफिकेट है टेंथ का तो वो मस्ट है। ठीक है जी। और जहाँ से भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो वो आईडी, जिस कॉलेज से कर रहे हो वो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप, अगर आप स्टूडेंट हो तो जहाँ पे भी आप अगर स्कूल में स्टडी कर रहे हो तो स्कूल की आईडी लेके जाइएगा। और वहीं अगर कॉलेज में स्टडी आप कर रहे हो तो कॉलेज आईडी अपनी लेके जाइएगा। उसके बाद एड्रेस प्रूफ, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग आप एड्रेस प्रूफ लेके जाइएगा। अगर आप आधार कार्ड लेके जा रहे हो तो ओरिजिनल जो आपका आधार कार्ड है उसके साथ साथ ई आधार भी लेके जाइएगा और उसकी फोटोकॉपी। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट, तो अपना पासपोर्ट लेके जाना है। नेक्स्ट, जो भी आपका मोबाइल है जिस पे भी अपॉइंटमेंट डिटेल से रिलेटेड आपके पास मैसेज आया है तो वो मोबाइल लेके जाना है। उसमें आरोग्य सेतु ऐप भी इंस्टॉल करके लेके जाइएगा। अपने साथ मास्क भी लेके जाइएगा। जो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ वो ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी आपको लेके जानी होगी। और जो भी फोटोकॉपी आप लेके जा रहे हो उस पे उन सभी पे आपके साइन होने चाहिए, यानी कि सेल्फ अटेस्ट वो आपकी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ 4 या 5 अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेके जाइएगा। बात करें, जैसे मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए थे, एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट रिसिप्ट, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट, तो इन सबको आप यूट्यूब की वीडियो को देख के आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब में आप सर्च कीजिएगा कि डाउनलोड पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म, रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी। डाउनलोड पासपोर्ट अपॉइंटमेंट रिसिप्ट, डाउनलोड पासपोर्ट पेमेंट रिसिप्ट, तो ऐसा सर्च करोगे तो वीडियो आपको मिल जाएगी। उसको देख के इजीली आप अपने इनको डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट रिसिप्ट और अपॉइंटमेंट रिसिप्ट। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। और जैसे ही आप पासपोर्ट ऑफिस में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा देते हो, सक्सेसफुली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, तो उसके कुछ दिन बाद आपका जो एड्रेस है तो उस पे कोई जो आपका पुलिस स्टेशन है वहाँ से कोई बंदा आएगा आपकी पुलिस वेरिफिकेशन या पुलिस इंक्वायरी के लिए। तो वो आपके एड्रेस पे भी आ सकता है, आपको पुलिस स्टेशन भी बुला सकता है। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट है जो आपने पासपोर्ट ऑफिस में जमा किए हैं वो आप उन डॉक्यूमेंटों को लेके जाइएगा। या जो भी वो प्रूफ आपसे मांगते हैं तो अपने पासपोर्ट एप्लीकेशन में जो भी आपने प्रूफ जमा किए थे उसके अकॉर्डिंग ही आप वहाँ पे दीजिएगा, वहाँ पे दिखाइएगा। और जैसे ही आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है, पुलिस इंक्वायरी जो है जैसे ही सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है तो उसके कुछ दिन बाद ही पासपोर्ट आपके एड्रेस पे आ जाएगा बाय स्पीड पोस्ट। जैसे सब कुछ आपको क्लियरेंस मिल जाता है तो आपके एड्रेस पे पासपोर्ट आ जाएगा बाय स्पीड पोस्ट। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके स्टेटस भी आप देख सकते हो, फाइल नंबर डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के, तो क्या आपकी जो पासपोर्ट एप्लीकेशन है क्या स्टेटस चल रहा है। जैसे आप पासपोर्ट ऑफिस में जमा करा दोगे ना स्टेटस, यहाँ से आप देखते रहिएगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस के थ्रू।
पासपोर्ट रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सिंपली यहाँ पे डाल दीजिएगा पासपोर्ट। तो जैसे ही यहाँ पे आप पासपोर्ट डालोगे तो चाहे फ्रेश पासपोर्ट हो, तत्काल पासपोर्ट हो, रीस्वैप पासपोर्ट हो, और भी पासपोर्ट रिलेटेड काफ़ी वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हो तो। और सोशल साइट पर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो अबाउट पे क्लिक करके इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा। सोशल साइट के काफ़ी लिंक आपको यहाँ पे दिख जाएंगे जिनके थ्रू आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी राइट टॉप में भी यहाँ पे भी आपको लिंक दिख जाएंगे, इनके थ्रू भी आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, इनको आप देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो। लाइसेंस रिलेटेड 285 वीडियो अपलोड कर रखी है, वहीं व्हीकल रिलेटेड 211 वीडियो अपलोड कर रखी है। पासपोर्ट रिलेटेड वीडियो की बात करें तो 23 वीडियो अपलोड कर रखी है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। जैसे सब्सक्राइब इसको करोगे राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।